हेलो लर्नर्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन रेनॉल्ड्स नंबर। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अ फ्लूइड ऑफ डेंसिटी 1200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड विस्कोसिटी 0.5 poise is flowing at a rate of 5 meter cube per minute in a circular pipe of cross section 1 meter square. Is the flow laminar or turbulent? तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि फ्लो लैमिनार है या टर्बुलेंट। तो जैसा कि हमें पता है कि फ्लो लैमिनार है या टर्बुलेंट की किस पे डिसाइड करता है, कौन सा फैक्टर से डिसाइड करता है। वो फैक्टर होता है रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू हम निकालते हैं, अगर वो 2000 से कम आती है तो वो होता है लैमिनार, 4000 से ज़्यादा आती है तो होता है टर्बुलेंट, और अगर वैल्यू 2000 और 4000 के बीच में आती है तो वो होता है ट्रांजिएंट। तो हम सबसे पहले इन सभी वैल्यूज को एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं और गिवन में लिख लेते हैं। तो सबसे देखें हम, रेनॉल्ड नंबर में हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए। मास डेंसिटी चाहिए, एवरेज वेलोसिटी चाहिए, डायमीटर ऑफ पाइप चाहिए और डायनेमिक विस्कोसिटी चाहिए। तो सबसे पहले डेंसिटी लिख लेते हैं। डेंसिटी कितनी हो गई हमारी, 1200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और ये एसआई यूनिट में है तो इसे हमें छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है डायनेमिक विस्कोसिटी, लिखिए 0.5 पॉइस। पॉइस हम जानते हैं कौन सी यूनिट है, पॉइस सीजीएस यूनिट है डायनेमिक विस्कोसिटी की। तो हम पॉइस को कन्वर्ट करते हैं एसआई यूनिट में। तो क्या होता है, 1 पॉइस बराबर 1/10 एसआई यूनिट, या फिर कह लो 0.1 एसआई यूनिट। तो पॉइस की जगह हम लिख देंगे 1/10 एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो 0.5 इंटू 1/10, तो वैल्यू आएगी 0.05 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अब क्या बचा, अब बचा है डायमीटर। देखिए डायमीटर तो हमें कहीं दिया नहीं है, लेकिन हमें दो चीज दी है। एक दिया है क्यू, यानी कि फ्लो रेट या फिर रेट ऑफ फ्लो, और दूसरी चीज क्या दी है, एरिया दे रखा है। तो हमें पता है कि क्यू बराबर एरिया इनटू वेलोसिटी होता है। देखिए क्यू की यूनिट क्या है, 5 मीटर क्यूब पर मिनट। तो यहाँ मीटर क्यूब लगा है, इसका मतलब क्यू का यही फॉर्मूला रहेगा। अगर यहाँ केजी पर मिनट होता तो फॉर्मूला हो जाता क्यू इंटू रो इंटू ए वी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे नहीं लगा है तो ए इंटू वी है। अब सबसे पहले तो इसे एसआई यूनिट में चेंज करना है। मीटर क्यूब तो एसआई यूनिट है, लेकिन मिनट जो है वो एसआई में नहीं है, वो सेकंड होना चाहिए। तो मिनट की जगह हम यहाँ 60 सेकंड रख देंगे। तो देखिए ये इन्होंने कर रखा है यहाँ पे क्यू बराबर 5/60, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब पर सेकंड में। तो इस वैल्यू को डाल देंगे, क्यू की जगह पे 5/60 लिख देंगे और एरिया डाल देंगे 1 मीटर स्क्वायर। तो वेलोसिटी आ जाएगी हमारी, क्या आ गई वेलोसिटी, 5/60 मीटर पर सेकेंड आ गई। तो वेलोसिटी भी हो गई हमारे पास। डायमीटर ऑफ पाइप भी नहीं है, तो डायमीटर नहीं दे रखा, लेकिन हमें क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है। तो हमें पता है एरिया क्या होता है, पाई/4 d स्क्वायर, और एरिया कितना दे रखा है, 1 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे डायमीटर के लिए, तो डायमीटर की वैल्यू आएगी 1.128 मीटर। अब क्या करेंगे, रेनॉल्ड नंबर लिखेंगे। रेनॉल्ड नंबर बराबर मास डेंसिटी इंटू एवरेज वेलोसिटी इंटू डायमीटर ऑफ पाइप अपॉन डायनेमिक विस्कोसिटी। ये सारी वैल्यू एसआई यूनिट में लेना है। तो क्या वैल्यू आएगी हमारी, 1200 गुणा 5/60 इंटू 1.128 डिवाइड बाय 0.05। वैल्यू आई रेनॉल्ड नंबर की 2256। अच्छा देखिए इसकी कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि रेनॉल्ड नंबर की यूनिट होती ही नहीं है। तो 2256, ये 2000 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 2000, और ये 4000 से क्या है, 4000 से कम है, लेस देन 4000। तो क्या करेंगे हम, इसका मतलब ये फ्लो कैसा है, ट्रांजिएंट है। लेकिन हमें क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है लैमिनार है या टर्बुलेंट, तो हम जानते हैं ये 2000 के ज्यादा करीब का नंबर है, तो हम इसको लैमिनार भी कह सकते हैं अगर टारगेट नहीं कहना चाह रहे हैं तो। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पाइप ऑफ 60 mm डायमीटर, डायमीटर दे रखा है इसमें 60 mm, एंड 450 मीटर लॉन्ग स्लोप्स
वर्ड्स एट 1 in 50, ठीक है, लेंथ दे रखी है 450 मीटर, एन ऑयल ऑफ विस्कोसिटी 0.9 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, इसमें विस्कोसिटी तो बोला है, ये नहीं बोला है ना कि कौन सी विस्कोसिटी है। डायनेमिक विस्कोसिटी भी हो सकती है और काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी हो सकती है, लेकिन हमें इसकी यूनिट दे रखी है, तो यूनिट में न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब ये डायनेमिक विस्कोसिटी है ना। अगर काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती तो यहाँ पे यूनिट होती मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, लेकिन ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी नहीं, ये डायनेमिक विस्कोसिटी है, इसलिए इसकी यूनिट न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है, यहाँ से हमारी डेंसिटी निकल आएगी। इज रिक्वायर्ड टू बी पम्प्ड एट द रेट ऑफ 5 लीटर पर सेकेंड, ये क्यू दे रखा है। तो क्वेश्चन पूछा गया है, इज द फ्लो लैमिनार, फ्लो लैमिनार है या नहीं है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं रेनॉल्ड नंबर क्या होता है। रेनॉल्ड नंबर होता है रो वी डी अपॉन म्यू। अब एक एक करके चीजें निकालते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम, चलिए हम बात कर लेते हैं डेंसिटी की। तो डेंसिटी क्या हो गई, देखिए डेंसिटी हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ जो भी हमें लिक्विड दे रखा है, मान लीजिए एल से डिनोट करते हैं, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दे रखी है, 0.9। तो डेंसिटी ऑफ वाटर हमें कितना होती है, हमें पता है डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1000। तो यहाँ से डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 900। तो यहाँ से उठा के हमने वैल्यू निकाली, तो ये हो जाएगी हमारी 900। ये देखिए 0.9 इंटू 1000 लिख रखा है इन्होंने। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। अब वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी कैसे निकाली जाए, क्यू दे रखा है, क्यू की यूनिट है 5 लीटर पर सेकेंड, तो क्यू लिख दिया हमने 5 लीटर, 5 लीटर पर सेकेंड। लीटर को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब में, 1 लीटर होता है, कितना होता है 1 लीटर, 1 लीटर होता है 10⁻⁻3, 10⁻⁻3 मीटर क्यूब। ये हमें ध्यान रखना है कि 1 लीटर कितना होता है 10⁻⁻3 मीटर क्यूब, और सेकेंड तो इसमें पहले से ही लगा है, तो ये क्यू की वैल्यू हो जाएगी 5 × 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड, या फिर 0.005 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ से क्यू आ गया। अब क्या करना है, वेलोसिटी निकाल। तो वेलोसिटी क्या होता है, पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा, क्यू अपॉन एरिया। एरिया है क्या, नहीं हमारे पास एरिया भी नहीं है, डायमीटर दे रखा है, तो एरिया निकाल लेते हैं। ये देखिए एरिया निकाल रखा है यहाँ पे डायमीटर से, π/4 इंटू डी का स्क्वायर। डी 60 mm था, इसको कन्वर्ट किया पहले एसआई यूनिट में, कैसे किया, m1 mm की जगह लिख दिया 10⁻³ मीटर। तो ये हो जाएगा 0.06 मीटर। तो एरिया ऑफ पाइप निकल के आया π/4 डी स्क्वायर, 0.00283 मीटर स्क्वायर। यहाँ से हमारा एरिया आ गया। तो हम क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, u बराबर q अपॉन a, यानी कि 0.005 अपॉन 0.00283, तो इसकी वैल्यू आ गई 1.767 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी भी आ गई हमारी। अब क्या बचा है, d डायमीटर तो हमारा निकल ही चुका है पहले से 0.06 मीटर, और बात आई डायनेमिक विस्कोसिटी की, तो वो है 0.9, ये हमें दे रखी है एसआई यूनिट में। जब रेनॉल्ड नंबर की सारी वैल्यू डाल देंगे उसमें, तो रेनॉल्ड नंबर निकल के आया हमारा 106। तो रेनॉल्ड नंबर क्योंकि 2000 से कम है, इसलिए फ्लो कैसा है, फ्लो है लैमिनार।